परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी संगत से दूरियां क्यों बना रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक संदेश बहुत तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा जी अभी हाल ही में सिंगापुर से लौटे हैं और इसलिए उन्हें 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है, क्योंकि सिंगापुर में कोविड-19 के मामले अचानक से बढ़ गए। और कुछ मैसेज में यहाँ तक कहा जा रहा है कि बाबा जी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो ना तो भंडारों में शामिल हो रहे हैं, ना ही दर्शन देने कहीं बाहर जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है या फिर ये सभी व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी का एक और झूठा किस्सा है? इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों का साफ और पूरा सच बताएंगे और साथ ही यह भी समझाएंगे कि व्हाट्सएप पर हर आने वाला मैसेज सही नहीं होता। बहुत से मैसेज सिर्फ अफवाहों को हवा देते हैं और पूरा सच विस्तार से सुनिए। संगत जी, कल जो कुछ भी डेरा ब्यास में हुआ उसने हर किसी का दिल छू लिया। कल एक और सोलन में हजूर जी ने सत्संग फरमाया और वहीं दूसरी ओर डेरा ब्यास के बुजुर्ग पंडाल में अचानक बाबा जी ने भी संगत को दर्शन दिए। अब जरा सोचो, अगर बाबा जी आइसोलेशन में होते तो क्या बाबा जी अपने कमरे से बाहर निकलकर संगत को दर्शन देते? लेकिन कल रविवार को बाबा जी ने बुजुर्ग पंडाल में संगत को दर्शन दिए। जैसे ही बाबा जी पंडाल में पधारे, पूरा माहौल भावुकता से भर गया। बहुत से लोग अपने आंसू नहीं रोक सके। संगत जी, हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन रोक सके जिससे आप वहां हजूर जी का पूरा। अब बात करते हैं डेरा ब्यास की। संगत जी, कल यानी कि 25 मई की सुबह जब बाबा जी बुजुर्ग पंडाल पहुंचे, उस समय का दृश्य शब्दों में बयान करना कठिन है। वहां एक गहरी खामोशी थी जिसमें सिर्फ भावनाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। जो हालत बीते कुछ दिनों में डेरे में बने, उन्होंने हर किसी के दिल को झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल बाबा जी पिछले कुछ समय से सिंगापुर में थे। 18 मई के भंडारे में भी बाबा जी डेरे नहीं आए। कल 25 मई को सोलन में भी वह ऑन ड्यूटी पर नहीं थे। संगत के दिलों में उदासी थी, एक बेचैनी थी। कोठी के भीतर में जो लोग थे वह भी चुपचाप और भावुक थे। डेरा परिसर में हर चेहरा, हर मन बस एक ही दुआ कर रहा था, बाबा जी एक बार दर्शन दे दो, बाबा जी अब आ जाओ। कुछ लोग यह सोचकर परेशान थे कि क्या बाबा जी की तबीयत वाकई बहुत बिगड़ गई है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बाबा जी भंडारे में भी ना आए हों। 16 मई से पहले तक खबर आई थी कि बाबा जी 16 तारीख को डेरे पहुंचेंगे और 16 की शाम 4 बजे होने वाले सवाल जवाब में बाबा जी पधारेंगे। लेकिन उस दिन बाबा जी नहीं आए और फिर 17 मई को खबर आई और उसमें बताया गया कि बाबा जी नहीं आए रहे। इसके बाद एक और खबर आई कि अब बाबा जी जून के जो है आखिर में तक अपने विदेश दौरे पूरा करके ही वापस लौटेंगे। यह खबर उस समय सही भी लग रही थी, क्योंकि प्लान कुछ ऐसा ही था। लेकिन फिर बुधवार यानी कि 21 मई को एक और खबर आई जिसमें बताया गया कि बाबा जी का फोन आया है और आप जी ने कहा है कि भाई जहाज सिंगापुर भेज दो, मैं शुक्रवार को वापस आ रहा हूँ। वीरवार को आप जी का पर्सनल प्लेन सिंगापुर के लिए रवाना हो गया और शुक्रवार को यानी 23 मई को आप जी उस प्लेन में बैठ आए। संगत तो पहले से इंतजार में बैठी थी और एक झलक के लिए तरस रही थी। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही बाबा जी का जहाज डेरे के एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरा डेरा परिसर में एक भावनात्मक हलचल सी मच गई। बाबा जी जब एयरपोर्ट से अपनी कोठी की ओर बढ़े, रास्ते में जहां जहां संगत को जरा सा भी स्थान मिला, वहां वहां लोगों ने बैठकर बाबा जी के दर्शन किए। सिर्फ डेरा निवासी ही नहीं, बाहर से आए श्रद्धालु भी इस इंतजार में थे कि किसी को यह तक समझ नहीं आया कि इतनी भीड़ को अचानक कैसे पता चल गया कि बाबा जी आ रहे हैं। डेरा प्रशासन तक संगत की इतनी विशाल उपस्थिति को देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम और श्रद्धा की कोई लहर पूरे परिसर में दौड़ गई हो। बाबा जी ने रास्ते में हर जगह संगत की ओर हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी का और आप जी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन संगत के दिलों में सैलाब उमड़ गया। संगत बाबा जी को देखकर रोने लगी थी और बाबा जी ने सभी को दर्शन दिए और फिर कोठी में चले गए। उस दिन डेरा जैसे भावनाओं की गूंज से भर गया था। हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा था, बाबा जी कितने बजे आए, बाबा जी कहाँ तक पहुंचे। शायद ही कोई डेरा निवासी होगा जिसे उस दिन बाबा जी के आगमन को लेकर
कोई कॉल या मैसेज ना आया हूं। शनिवार को बाबा जी सोलन नहीं गए तो डेरे में रहने वाली संगत और उस दिन डेरा पहुंची संगत बुजुर्ग पंडाल में बाबा जी के दर्शनों की आस लगाए बैठी थी, लेकिन बाबा जी ने शनिवार को भी पंडाल में जाकर दर्शन नहीं दिए और इसके बाद एक खबर फैलने लगी कि बाबा जी को 14 दिन के लिए आइसोलेट किया गया। सबने मान भी लिया था कि बाबा जी सिंगापुर से लौटे हैं, इसलिए बाबा जी आइसोलेशन में हैं और इस वजह से दर्शन देने भी नहीं आ रहे। लेकिन संगत की यह गलतफहमी अगले ही दिन बाबा जी ने दूर कर दी। एक तरफ सोलन में हजूर जी सत्संग फरमा रहे थे और दूसरी तरफ डेरे में बाबा जी सुबह सत्संग के टाइम बुजुर्ग पंडाल पहुंचे और 5 मिनट तक स्टेज पर बैठकर सारी संगत को दर्शन दिए। और उसके बाद बाबा जी दरिया पर भी गए जहां सड़क की सेवा चल रही है और बाबा जी ने वहां भी सेवादारों को दर्शन दिए और दिशा निर्देश भी दिए। बाबा जी को देखकर कोई विरला ही था जो कल 25 मई को ना रोया हो। संगत जी, बाबा जी के आगमन से तो यह साफ हो गया कि आइसोलेशन वाली बात गलत है और इसलिए मेरी आप सभी प्यारी संगत से नम्र प्रार्थना है, किसी भी वायरल मैसेज को पढ़ते ही उसे सच ना माने, सोचे समझे और फिर ही कोई निष्कर्ष निकाले। संगत जी, अब बात करते हैं कि क्या बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और सेवा तथा सत्संग के लिए हमेशा पहले की तरह तत्पर है। अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाबा जी की जो थोड़ी पूरी दूरी दिखाई देती है वे किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों की वजह से है। आप जी ने हमें नाम के मूल्य भेंट दी, जीवन की हर मुश्किल में राह दिखाई, हर मोड़ पर समझाया। जब हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है तो बाबा जी की थोड़ी दूरी बनाए रखनी पड़ रही है। तो कुछ लोग सोचते हैं अगर बाबा जी हमारे कर्म उठा रहे हैं तो सामने दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो संगत जी, बात यह है कि जब हम नाम की कमाई में पीछे रह जाते हैं तो सतगुरु को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी वजह से वह संगत से थोड़ा दूर हो जाते हैं ताकि हम खुद अपने अंदर झांकें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाबा जी ने एक सत्संग में बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ाई करता है यानी किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो पहले अपने कंधे से बैग उतार देता है, फिर जूते भारी लगते हैं तो उन्हें भी उतार फेंकता है, फिर जैकेट स्वेटर जो भी बोझिल है सब छोड़ देता है ताकि चढ़ाई आसान हो जाए। ठीक उसी तरह जब कोई साधक भजन अभ्यास में मन लगाता है तो धीरे धीरे माया का बोझ उतरने लगता है और जब हम पूरे मन से नाम का अभ्यास करते हैं तो सत्संग का बोझ भी कुछ हल्का हो जाता है। जैसे एक बेटा अगर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाए तो पिता को राहत मिलती है, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम बार बार सुनने के बावजूद भी भजन अभ्यास सिमरन को नजरअंदाज करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भजन नहीं होता। अब जरा सोचिए, जिन्होंने हमें नाम दिया, जीवन भर अपने कंधों पर उठाए रखा, अगर वही हमारे कर्मों का हिसाब ना चुकाए तो कौन चुकाएगा। जबकि ये ड्यूटी तो हमारी बनती है कि हम भजन सिमरन करें और अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएं। हाँ, बाबा जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि संत हमारे कर्म नहीं उठाते, लेकिन असलियत यह है कि हम अगर संत महापुरुष ना हो तो हम अपने ही कर्मों के बोझ से दबकर रह जाएं। संतों ने हमें थाम रखा है, इसलिए हम तैर पा रहे हैं, नहीं तो कब के डूब चुके होते। कबीर साहिब ने ठीक ही कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमें हर पल इस करुणा और कृपा के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए और उस दया को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब संगत जी, इस वीडियो में अभी आप बने रहें क्योंकि अब हम आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर न केवल आपके भीतर भजन सिमरन की प्रेरणा जाएगी बल्कि गुरु पर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। यह घटना जुड़ी है बीबी रुक्को जी से। बीबी रुक्को एक ऐसी साधिका जिनका नाम राधा स्वामी परंपरा में अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। बीबी रुक्को जी का जीवन सेवा त्याग और गुरु भक्ति की सिमरन और मिसाल है। बहुत ही कम उम्र में संसार की मोह माया से मोह मोड़ लिया था और खुद को पूरी तरह नाम भक्ति में लगा कर दिया था और समर्पित कर दिया था। वर्षों तक उन्होंने स्वामी जी महाराज जी की धर्मपत्नी माता जी की सेवा करते हुए भजन सिमरन का अभ्यास किया। जब बाबा जयमल सिंह जी फौज से पेंशन लेकर लौटे तो माता जी ने बीबी रुक्को जी को उनके साथ पंजाब भेज दिया। वह अत्यंत साहसी, निर्भीक लेकिन भीतर से विनम्र और निर्मल स्वभाव की थी। उन्हें शब्द गाने का बहुत प्रेम था और जब वह प्रेम में डूबकर भजन गाती थी तो हर सुनने वाले की आंखें भीग जाया करती थी।
सत्संगों में वे अक्सर शब्द पाठ करती थीं। उम्र भले ही 70 के आसपास थी, लेकिन ऊर्जा और जज्बे में किसी युवा से कम नहीं लगती थी। बीबी रुक्को जी ने बाबा जी और संगत की सेवा बहुत प्रेम से की। चाहे लंगर में खाना बनाना हो, पानी भरना या झाड़ू लगाना हो, वह हर सेवा को गुरु भक्ति मानकर करती थी। उनके लिए बाबा जी स्वामी जी महाराज जी का ही साकार रूप थे। अब सुनिए बीबी रुक्को जी की ये घटना जो एक अनुभवी सत्संगी ने साझा की। वह सत्संगी बताते हैं, जब मैंने नाम लिया और पहली बार डेरे आया तब मुझे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ सत्संग में आया। मैंने नीले रंग का स्टाइलिश सूट पहना था और सिर पर बस एक हल्की टोपी थी। मेरी पत्नी ने रेशमी साड़ी और गहने पहने रखे थे। बीबी रुक्को जी की नज़र हम पर पड़ी और उन्होंने तुरंत टोक दिया। मेरी पत्नी से बोली, बेटी बनकर डेरे आओ, बहू बनकर नहीं। घर में बहू बनने के लिए जिंदगी पड़ी है। उन्होंने तुरंत उसकी चूड़ी और गहने उतरवाए और मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और कहा कि जाओ जाकर डेरा साफ करो। मैंने मुश्किल से थोड़ी सफाई ही की थी कि उन्होंने झाड़ू मेरे हाथ से वापस ले लिया और बोली, यहाँ सेवा करने आए हो या सूट पहनकर जज बनने? दिलचस्प बात थी ये, और यह बात बहुत ही समझने वाली थी और कि मैं उस वक्त वकील था, जज नहीं बनना था। लेकिन बीबी जी की बात सच थी। वो हमें भारी दिखावे से हटाकर भीतर की साधना की ओर मोड़ना चाहती थी। उनकी सिखाई सबसे बड़ी बात यही थी कि असली गहने सेवा, सादगी और समर्पण है। बीबी रुक्को जी का एक और वाक्य बेहद प्रेरणादायक है। एक बार बाबा जयमल सिंह जी के शरीर त्यागने के बाद डेरा की देखरेख बीबी रुक्को जी की अकेले कर रही थी। एक सुबह वह जंगल से लौट रही थी तो देखा कि एक थानेदार बाबा जी की कोठी के बाहर पड़ी एक चारपाई पर लेटा है। पास में पिस्तौल, वर्दी, कारतूस और 2 सिपाही पास बैठे हैं। बीबी जी को यह दृश्य सहन नहीं हुआ। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, किससे हुक्म से यहाँ लेटे हो? थानेदार घमंड में बोला, मैं थानेदार हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बीबी जी ने अपनी पत्नी छड़ी उसकी ओर तानी और डट कर बोली, मेरे गुरु के दरबार में ऐसी गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी आवाज की गंभीरता और चेहरे की गरिमा ऐसी थी कि वह थानेदार, उसके सिपाही वहां सब कुछ छोड़ भाग खड़े। और बाद में जब गांव का लंबरदार बोला कि जाओ वापस जाकर अपनी चीजें ले आओ, तो थानेदार की हिम्मत ही नहीं हुई बीबी जी को सामने जाने की। बीबी जी ने खुद ही एक चारवाए के हाथ उस थानेदार की टोपी को और बाकी सामान भिजवाया दिया। गुस्से के बाद भी उनका प्रेम छिपा नहीं था। वह तेजस्वी थी, लेकिन भीतर से बेहद संतुलित और करुणामय थी। अपने अंतिम दिनों में उनकी आंखें की रोशनी कम हो गई, लेकिन उनके अंतर का प्रकाश उतना ही प्रबल बना रहा। सन 1933 की बात है। वह उस समय अमृतसर में सरदार गड्डा सिंह के घर पर थी। जिस दिन उनका चोला छूटना था, उस सुबह उन्होंने सरदार गड्डा सिंह जी की पत्नी को कहा, आज मेरा जाने का समय है। उनकी आवाज में शांति थी, संतोष और दिव्यता थी। उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय बाबा जयमल सिंह जी और बड़े महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। उनका चेहरा आनंद से चमक रहा था, जैसे कोई आत्मा अपने सच्चे घर लौट रही हो। बीबी जी ने बड़े प्रेम से अपने शरीर को छोड़ दिया और अपने निज घर पहुंच गई। जब बड़े महाराज को इस खबर की सूचना मिली तो तुरंत मोटर भेजी गई और उनका पवित्र शरीर डेरा लाया गया। वहां पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। संगत जी, जिन्होंने गुरु से आत्मिक नाता जोड़ लिया होता है, उनकी संभाल गुरु इस लोक में ही नहीं अगले लोकों में भी करते हैं। लेकिन हम सिर्फ गुरु से ही उम्मीद लगाते हैं कि गुरु ही सब कुछ करवा ले। हम खुद मेहनत करना ही नहीं चाहते। गुरु कहते हैं, तुम 1 कदम आगे चलो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ चलने को तैयार हूँ, लेकिन शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। गुरु का काम तुम्हें राह दिखाना है। नामदान देकर तुम्हें राह दिखा दी है,